और देखिए अब इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त बाघंबरी मठ पहुंच चुके हैं। वहां पर वो अंतिम दर्शन भी करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा था, तो अब योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई तरह के जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इस बीच इससे पहले आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंच रहे हैं प्रयागराज, वो पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई तरह के एक सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार हालांकि करना होगा। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा और जिस भी तरह की जांच की जरूरत होगी वो जांच कराई जाएगी। पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्रयागराज? जी बिल्कुल, प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कुछ मिनटों में यहां पे पहुंचेंगे बाघंबरी मठ और तैयारियां हो चुकी हैं। संभव है मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद बात भी करें मीडिया से, क्योंकि पोडियम लगा करके तैयारी भी हो रही है। और इस बीच में जो कानून मंत्री हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ये कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो सीबीआई जांच के लिए भी सरकार तैयार है। यानी कि अगर इस मामले में पेच फंसता हुआ दिखाई दिया तो राज्य सरकार संभव है कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे, और ऐसे में इस मामले की जो जांच की जिम्मेदारी होगी वो यूपी पुलिस से हट करके सीबीआई को चली जाएगी। फिलहाल कई साधु संत जो यहाँ आ रहे हैं उन सबसे हमने बात की। सबका ये कहना है कि जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, ये जांच किया जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या साजिश है, कौन कौन लोग शामिल हैं। तो तमाम सारे सवाल हैं और यही वजह है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री जब दर्शन करके निकल जाएंगे तब आगे की जो कानूनी यानी कि वैधानिक कार्रवाई है, पोस्टमार्टम वगैरह की, वो शुरू होगी। और उसके बाद जो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाना है वो यहाँ पे रखा जाएगा बाघंबरी मठ में। उसकी भी तैयारी है बिल्कुल सामने की तरफ इस जगह पर होगी। तो फिलहाल यहाँ पे गहमा गहमी है। तमाम सारे जगह जगह से जो नेता हैं, जो संत हैं, जो अनुयायी हैं, वो सब पहुँच रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर अगर सबसे बड़ी चुनौती किसी की है तो वो प्रयागराज पुलिस की है, जो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इंतजार हो रहा है आनंद गिरी का कि जब वो पहुंचेंगे तब यहाँ पे प्रयागराज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने बैठ के पूछताछ करेंगे और साथ ही फ़ोन डिटेल्स से लेकर के बाकी जो भी ऐसे एविडेंसेस हैं उन सब की पड़ताल की जाएगी। जी अच्छा रणवीर, क्योंकि लगातार इसमें पूछताछ का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, उनसे पूछताछ हो सकती है, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, ऐसा है कि कुछ स्थानीय नेता हैं जिन्होंने बहुत लंबी बात की थी आनंद गिरी से। तो वो लंबी बातचीत इस घटना के यानी कि कल के 1-2 दिन पहले तक लगातार कई बार बात हुई है। एक स्थानीय नेता हैं जिन्होंने सुलह भी कराई थी, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि गुरुजी यानी कि महाराज नरेंद्र गिरी जी बहुत परेशान थे जब आनंद गिरी से उनका विवाद हुआ था। और उसके बाद वो कहते थे कि सोशल मीडिया में बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में उस स्थानीय नेता ने आनंद गिरी से बात की, पहल की और सुलह कराने की कोशिश की थी आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में। उस स्थानीय अलर्ट हो चुका है। ये जो गाड़ी आप देखें, जो अभी ये गाड़ी आई है, ये अंतिम अलर्ट के रूप में आई है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला 2 से 3 मिनट के अंदर आ जाएगा। तमाम सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे बैरिकेड कर लिया है। और बैरिकेड करने के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी सड़क को खाली कर जी बिल्कुल, एडीजी आईजी आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो डीएम भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और डीएम के साथ साथ एसएसपी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चूंकि अब देखिए हलचल काफी तेज हो गई। अब मुख्यमंत्री का शायद काफिला आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई गाड़ियों का काफिला। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का काफिला आ चुका है और आगे आगे सबसे पहले एसपी की गाड़ी है, एसपी जो ट्रैफिक है उनकी गाड़ी है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का पूरा पीछे काफिला है, डीएम भी चल रहे हैं, डीएम भी साथ में चल रहे हैं। ये डीएम की भी गाड़ी देख सकते हैं आप, सबसे पहले डीएम की गाड़ी। और अब ये मुख्यमंत्री का काफिला आ चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे आगमन हो चुका है। अब कुछ ही क्षणों में अगर बात करें तो वो सबसे पहले जाएंगे पार्थिव देह का दर्शन करेंगे। राजेंद्र, सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का एस्कॉर्ट आ चुका है, मुख्यमंत्री का ये काफिला है। मुख्यमंत्री अब प्रवेश कर रहे हैं बाघंबरी गद्दी के अंदर। देखिए एक के बाद एक गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार अंदर को जाता हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अंदर जा रहे हैं। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। और अगर
बात करें वो अब उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो बाघंबरी मठ के अंदर प्रवेश कर रहा है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनकी जो गाड़ियों का काफिला है वो बाघंबरी मठ में प्रवेश कर रहा है। बाकी सारी जो फ्लीट की गाड़ियां हैं वो रोक दी गई है यहाँ पे। और अब अगर बात करें तो उनका जो काफिला है वो प्रवेश कर गया है बाघंबरी मठ। तो देखिए, अभी मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और दिवंगत महंत महेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रणवीर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। हम जिस तरफ है ये जो मठ है उसका मुख्य गेट है और उसके पास में है, और जो वीआईपीज की एंट्री हो रही है वो मठ के पीछे वाले गेट की तरफ से हो रही है। ऐसे में उधर की आवाजाही की जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पे गहमा गहमी देखिए मीडिया कर्मियों की। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ सकते हैं, बयान दे सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। और तमाम सारे जो नेता पहले यहाँ आए थे वो अंदर हैं, कुछ साधु संत जो हैं बड़े स्तर के वो अंदर हैं, कुछ अनुयायी इस मठ से जुड़े हुए वो अंदर सब कुछ मौजूद है। और बाहर गेट के आप देखिए जो समर्थक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दर्शन करने आना चाहते हैं, ऐसे में गेट को बंद करके रखा गया है और किसी को भी जो यहाँ से सीधे सीधे जुड़ा नहीं है उसको अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो मीडिया, पुलिसकर्मी, नेता और साधु संत, इनके अलावा फिलहाल आम जनता को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। गहमा गहमी बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री का इंतजार है क्योंकि वो जो सामने ये जो पुलिसकर्मी खड़े हैं इसके पीछे की तरफ एक हॉल है, उसी हॉल में जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। तो फिलहाल इंतजार मुख्यमंत्री का है जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। और इस मामले में आपको बताएं कि जिस परिस्थिति में नरेंद्र गिरी जी का निधन हुआ है, उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था और इसी आश्रम में बाघंबरी मठ, यहाँ हम पहले भी कई बार आए हैं, उनसे बातचीत हुई है और इसी मठ के अंदर वो रहते थे। और यहाँ पर जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो एक सुसाइड नोट भी लिखा है और उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपने सबसे करीबी शिष्य यानी कि आनंद गिरी का जिक्र किया है। वो आनंद गिरी जो लेटे हनुमान मंदिर जो संगम के पास में है और प्रयागराज का बहुत चर्चित मंदिर है, वहाँ पर बैठा करते थे, उत्तराधिकारी बताए जाते थे नरेंद्र गिरी जी के। और जब 2019 का कुंभ था तब भी सबसे करीबी अगर नरेंद्र गिरी जी के कोई था तो आनंद गिरी थे। हालांकि विवादों से नाता पुराना जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में जिस तरह से संपत्ति को लेकर के विवाद हुआ उसके बाद दोनों के संबंध खराब हुए थे और उसके संबंध ठीक कराने में स्थानीय 2-3 ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, उनका हाथ था। उन्होंने पहल की थी, आनंद गिरी से बात करके ये बताया था कि नरेंद्र गिरी नाराज है और आप शिष्य हैं, आपको बातचीत करनी चाहिए। उन स्थानीय नेताओं की पहल से। अच्छा रणवीर, आपको मैं रोकना चाहती हूँ, ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त मठ के अंदर प्रवेश करते हुए योगी आदित्यनाथ, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी हैं और अब पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा था योगी आदित्यनाथ का जो खुद अंतिम दर्शन करने के लिए बाघंबरी मठ में इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, कानून मंत्री भी पहुंचे थे और फिलहाल तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ की। इस वक्त दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रयागराज में बाघंबरी मठ, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त प्रयागराज के बाघंबरी मठ में, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल इसे लेकर लगातार बना हुआ है। यूपी सरकार इसे लेकर पहले ही साफ कर चुकी है कि इस मामले में जो भी होगा, जहां तक भी होगा, जांच कराएंगे। जो भी संभव कार्रवाई होगी वो दोषियों के खिलाफ की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। तस्वीरें फिलहाल योगी आदित्यनाथ बाघंबरी मठ प्रयागराज, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर और उन्हें अंतिम नमन करने के लिए योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ यहां पर कुछ कहते हैं फिलहाल या फिर नहीं, क्योंकि अब अलग अलग सियासी दलों की तरफ से भी आवाज उठ रही है। इससे पहले आपने सुना था संजय राउत को भी आपने सुना और साथ ही एनसीपी को भी आपने सुना, जिन्होंने सीधे सवाल उठाया कि महंत के राज में एक महंत की मौत, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। यानी कि सीधे कानून व्यवस्था, योगी राज पर वो सवाल उठा रहे थे। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर यूपी सरकार का एक स्पष्ट जो बयान सामने आया था वो ये
कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होगी। प्रयागराज पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ भी कर रही है और इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। रणवीर मेरे साथ लगातार, क्योंकि वो बाघंबरी मठ के बाहर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका फिर से एक बार रुख कर लेती हूँ। रणवीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त मठ के अंदर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री से नरेंद्र गिरि जी के बहुत पुराने और बहुत अच्छे संबंध थे। 2019 का प्रयागराज कुंभ नरेंद्र गिरि जी की अध्यक्षता में हुआ था और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस कुंभ को आयोजित कराया था, उसको लेके दोनों नेता और जो गुरु महंत थे उनके संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत प्रगाढ़ थे और 2021 के भी हरिद्वार कुंभ में भी इनकी बड़ी भूमिका थी। ऐसे में मुख्यमंत्री संतों की सबसे बड़ी संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और कल ही मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, अधिकारियों से जानकारी भी ली थी और आज सुबह अपना जो कार्यक्रम था उसमें कुछ तब्दीली की और तब्दीली करके वो यहाँ पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी उनके साथ में हैं। मुख्यमंत्री अंतिम दर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पे वो मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात मीडिया के सामने रख सकते हैं। और इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर ये कि महंत नरेंद्र गिरि के जो गनर अजय सिंह हैं, जो बहुत लंबे समय से उनके साथ थे, बेहद करीबी थे, उनको भी प्रयागराज पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए, क्योंकि अजय सिंह हमेशा उनके साथ रहा करते थे और अजय सिंह से जो करीबी थी उनको लेकर के वो कई सालों से साथ में थे, बेहद करीबी, बेहद उनके हमराज कहे जा सकते हैं, जो हमेशा साथ में रहते थे। ऐसे में प्रयागराज पुलिस ने अजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि जो उनके सबसे नज़दीकी रहने की वजह से उनसे पूछताछ की जाए, जानकारी हासिल की जाए कि आखिर किस तरह की उनकी मानसिक स्थिति थी, किस बात से परेशान थे, किससे किससे मिलते थे, किससे बातचीत होती थी, क्या होता था। तो सबसे करीबी आदमी से पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस ने बुलाया है और अजय सिंह जो कि लंबे समय से उनके साथ में थे वो पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद प्रयागराज पुलिस के पास में पूछताछ के लिए। और इस बीच में जब करीब अभी 11 बज रहा है, 1 बजे के आसपास जब आनंद गिरि यहाँ पहुंचेंगे तो इन सभी जो भी ऐसे लोग हैं जो इस मामले से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी। तो ये सारा कुछ चल रहा है और इस बीच में यहाँ पे जो मठ है यहाँ गहमा गहमी है। अच्छा रणवीर, एक बड़ी खबर इस वक्त ये कि नरेंद्र गिरि के गनर को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। नरेंद्र गिरि के गनर, महंत नरेंद्र गिरि के सरकारी गनर जिसका नाम अजय सिंह बताया जा रहा है, उससे पूछताछ होगी और पुलिस ने पूछताछ के लिए गनर को बुलाया है। सरकारी गनर अजय सिंह से पूछताछ। मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि इस मामले में प्रयागराज पुलिस के लिए उसके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। इस मामले को सुलझाना और पूरी तस्वीर को साफ करना फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन प्रयागराज पुलिस इसके लिए कोशिश लगातार कर रही है। इस मामले में एक स्थानीय नेता से भी पूछताछ की जा रही है। कॉल डिटेल्स के जरिए अहम सुरागों को तलाशा जा रहा है। जो अंतिम 6 घंटे थे, जो महंत नरेंद्र गिरि ने जिन जिन लोगों से भी बातचीत की थी, उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। कॉल डिटेल्स के आधार पर उनसे भी पूछताछ होगी। कुछ लोगों को यहां पर लिस्ट किया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। और रणवीर, अजय सिंह, बीती रात भी अजय सिंह से पूछताछ हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है नरेंद्र गिरि के सरकारी गनर। जी बिल्कुल, इसी की जानकारी मैं दे रहा था कि अजय सिंह जो सरकारी गनर हैं, लंबे समय से नरेंद्र गिरि जी के साथ में थे, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल रात भी बेसिक पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया था। आज फिर प्रयागराज पुलिस ने बुलाया है और इस बीच में कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं, नरेंद्र गिरि जी के मोबाइल से भी और आनंद गिरि के मोबाइल से भी, ताकि किससे किससे बातचीत हुई है उन सभी लोगों से पूछताछ की जाए। साथ ही जब कमरा बंद था और जिन लोगों ने कमरे को खुलवाया था, जो मठ के अंदर मौजूद थे उनके शिष्य, उन शिष्यों से भी पूछताछ होगी और ये जाना जाएगा कि किस अवस्था में थे, किससे बात हुई थी, क्या हुआ था। तो सारे ऐसे जो पहलू, सारे ऐसे जो लोग हैं जो इस मामले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ा नाम है आनंद गिरि का। वो आनंद गिरि जो एक ज़माने में सबसे करीबी थे नरेंद्र गिरि जी के, लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ता गया और आज सुसाइड नोट में उनका नाम आने के बाद से FIR दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। और चूंकि वो हरिद्वार में थे तो हरिद्वार से लेकर के उनको प्रयागराज आया जा रहा है। ऐसे में अब आनंद गिरि की भूमिका क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच में तमाम साधु संत, चाहे अयोध्या के हों, काशी के हों, मथुरा के हों, देश भर के अलग अलग संतों ने ये मांग दोहराई है कि अखाड़ा परिषद, जो कि संतों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके मुखिया की इस तरह से मौत होना, निधन होना कहीं ना कहीं संदेहों के घेरे में है। इस वजह से सरकार को CBI जांच करानी चाहिए। और सरकार की तरफ से भी जो कानून मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी जरूरी जांच होगी वो कराएंगे। कानून मंत्री ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो CBI की जांच भी आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ रणवीर, क्योंकि अब इस मामले में लगातार एक के बाद एक नई बातें खुलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि एक दिन पहले ही महंत नरेंद्र गिरि ने वो रस्सी मंगवाई थी मठ में, जिस रस्सी पर लटका हुआ उनका पार्थिव शरीर मिला,
एक दिन पहले नरेंद्र गिरी ने इस रस्सी को मंगवाया था। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में नया खुलासा है ये। जिस रस्सी पर महंत नरेंद्र गिरी को लटका हुआ पाया गया था, वो रस्सी एक दिन पहले नरेंद्र गिरी ने मंगाई थी। रणवीर, बहुत बड़ा खुलासा है ये। जी देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है ना, इसी तरह की एक नायलॉन की रस्सी महंत जी ने अपने शिष्यों से मंगाई थी। उन्होंने कहा था कि कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की जरूरत है और इसी वजह से वो अपने शिष्यों को से एक रस्सी मंगाए थे। नायलॉन की रस्सी थी, जिस तरह की ये रस्सी है, और इसी तरह की रस्सी का उपयोग करके उन्होंने कल सुसाइड किया है। अब उस सुसाइड के पीछे क्या साजिश है, इसकी तो फिलहाल पड़ताल करें, लेकिन जो पुलिस का दावा है सुसाइड है और सुसाइड के एंगल से ही सबसे शुरुआती जांच हो रही है। तो इस सुसाइड में जिस रस्सी का प्रयोग हुआ है वो नायलॉन की रस्सी थी। शिष्यों से नरेंद्र गिरी जी ने परसों मंगाई थी, यानी कि वो एक दिन पहले से ही मानसिक तौर पे बहुत प्रताड़ित थे, बहुत परेशान थे और उन्होंने एक दिन पहले ही फैसला ले लिया था शायद। फिलहाल पुलिस इसकी जांच करेगी, लेकिन ये साफ है कि वो उस परेशानी का स्तर ये था कि उन्होंने एक दिन पहले सोचा और लगातार सोचने के बाद एक ऐसा कदम उठाया, अगर ये सुसाइड है तो, कि आज वो हमारे बीच में नहीं है और इस बीच में जिसका नाम लिख करके गए हैं उस आनंद गिरी से पूछताछ होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी और इस मामले से जुड़े जितने भी पहलू हैं उन सभी लोगों से जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो गहमा गहमी। एक तस्वीर आपको पीछे की दिखा दें कि जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे उस वक्त इसी आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और सुबह यहाँ एक एम्बुलेंस भी थी जिसको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है और उसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रख करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। तो ये वो जगह है आश्रम के अंदर जहाँ पर रखा गया एक तख्त को, जहाँ पर पार्थिव शरीर रखी जाएगी। और साथ ही जो इस मठ से जुड़े ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे उस कमरे तक पहुँचे थे उनके निधन के बाद, क्योंकि आपको बताया कि साधु संत जो भी अगर आम दिन है, कोई बहुत खास काम नहीं है, तो दिन में 1 से 2 घंटे विश्राम करते हैं और ये हमने कुंभ में भी देखा और तमाम सारे धार्मिक आयोजनों में देखा है। तो उसी तरीके से नरेंद्र गिरी जी भी दिन में आराम करते थे और आराम करने के बाद 3:30 से 4 के बीच में वो अपने कमरे से निकलते थे। जब थोड़ी देर हुई थी तब उनके कुछ शिष्य जो आश्रम में मौजूद थे, उन शिष्यों ने दरवाज़ा नॉक किया, नहीं खुला। शक होने पर उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और दरवाज़ा जब तोड़ा तो पुलिस की मौजूदगी में जो शव था वो लटका हुआ मिला था पंखे से, जैसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद उस पार्थिव शरीर को उतारा गया और तब से पुलिस की पड़ताल चल रही है। तो फिलहाल प्रयागराज पुलिस को इंतजार है नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का, जो रास्ते में है, थोड़ी देर में लगभग 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। उनका इंतजार है, पूछताछ होगी पुलिस लाइन्स में, बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे। और इस बीच में जो साधु संत हैं वो लगातार CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी हो वो जांच के दायरे में आना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। और इस बीच में आपको सुबह बताएं कि आनंद गिरी के शिष्य जो उनसे जुड़े हुए हैं उन्होंने एक मैसेज भी भेजा और उन्होंने फिर से वही बात दोहराई है कि जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं गुरुद्रोही नहीं हो सकता हूं और मैं प्रयागराज पहुंचूंगा तो पूछताछ के लिए तैयार हूं, सहयोग के लिए तैयार हूं। जी ठीक है रणवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपडेट जैसे भी होगा सबसे पहले हम तक पहुंचाइएगा। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ मठ में ही मौजूद हैं, बाघंबरी मठ में। अंदर वो साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, वो सबसे बातचीत कर जानकारी मुहैया उनको कराई जा रही है। इसी बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मठ में ही मौजूद हैं। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बाघंबरी मठ पहले ही पहुंच चुके हैं, जहां महंत का पार्थिव शरीर रखा गया है। कल महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार होगा। नरेंद्र गिरी की मौत किन हालातों में हुई, यह फिलहाल एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने भी अभी तक इसे खुदकुशी का केस बताया है, जबकि कई लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। CBI जांच की मांग भी की जा रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया। बताया यह जा रहा है कि सुसाइड नोट में इन लोगों का नाम है और प्रयागराज पुलिस उसी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है क्योंकि ये फिलहाल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि आत्महत्या के एंगल से इस मामले की पूछताछ कई लोगों से की जा रही है। जांच को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज बाघंबरी मठ के अंदर की तस्वीरें, जहां मठ में मौजूद साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे वो पूछ रहे होंगे, पूरी स्थिति की जानकारी ली जा रही है।
साथ ही इससे पहले आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, कानून मंत्री को भी आपने सुना। यूपी सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता के साथ जांच को आगे बढ़ाए जाने की बात कर रही है और ये साफ कह रही है कि जो भी इसमें दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी। रणवीर का एक बार मैं फिर से रुख कर लेती हूं। रणवीर, जी एक बार सवाल दोहरा देंगी? रणवीर, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? अंदर मठ के अंदर की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अंदर हैं, साधु संतों से बात कर रहे हैं और लग यही रहा है कि वो हालात की जानकारी ले रहे होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री हर मामले को बहुत संजीदगी से लेते हैं और ये मामला तो चूंकि एक ऐसे संत से जुड़ा हुआ है जो कि संतों की सबसे बड़ी संस्था यानी अखाड़ा परिषद के प्रमुख के निधन का मामला है। ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और संवेदना प्रकट करने, अंतिम दर्शन करने पहुँचे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि एनएसजी कमांडो जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से तस्वीर दिखाता हूँ जिस जगह पर मुख्यमंत्री, जिस जगह वो पार्थिव शरीर रखा है वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये बिल्कुल सामने वाला हॉल है और आप देखिए यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हमको होती दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बाहर आ रहे हैं, मीडिया से बात करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे और मुख्यमंत्री के साथ में तमाम सारे साधु संत भी हैं। स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं, वाराणसी के सतुआ बाबा हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आईजी रेंज यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी जो कि मेयर हैं, ये तमाम सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं और अब मुख्यमंत्री पोडियम के पास पहुँचे हैं जो अपनी बात मीडिया के सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए, तमाम नेता मंत्री उनके साथ में, साधु संत भी साथ में।